नमस्कार। दिन भर की ताजा तरीन खबरों को समेटकर आज आपके बीच परोसते हुए मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। हालांकि ये खबर हमारे देश भर के फैले तमाम पत्रकारों की मेहनत का एक फल है। इसमें आपका सहयोग निरंतर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी सहयोग हमें देश के साथ आज विदेशों में भी डंका बजाने पे मजबूर है। तो कृपया कर हमारे चैनल को खबर देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे कार्यालय में आचार्य लाल भूषण मिश्र याज्ञिक जी आए हुए हैं। एक पितृपक्ष के बारे में विस्तार से बताएंगे। बताया जाए साहब। गया श्राद्ध तो सभी तीर्थों के श्राद्ध से उत्तम है। इसकी एक विशेषता है कि अन्य तीर्थों में श्राद्ध का स्थान एक ही है और गया में श्राद्ध के स्थान अनेक हैं। 55 वेदियां हैं, जिसमें दर्शनीय वेदियां भी 10 हैं। 45 वेदियों पर पिंडदान होता है और 10 वेदियां ऐसी हैं जो दर्शनीय है। एक दिनों में जो श्राद्ध होता है उसका स्थान फल्गु तीर्थ है, प्रथम वेदी। दूसरी वेदी विष्णु चरण वेदी है और तीसरी वेदी अक्षयवट वेदी है। एक ही दिनों में तीनों स्थल पर हो जाता है। जो लोग थोड़ा अधिक समय देना चाहते हैं उन्हें 3 दिनों का विधान बताया जाता है। वह 3 दिनों का जो विधान है उसमें फल्गु से आरंभ होता है। दूसरे दिन प्रेतशिला रामशिला वेदी पर लोग जाते हैं और तीसरे दिन विष्णुपद वेदी करके और अक्षयवट वेदी पर समापन करते हैं। कुछ लोग अधिक समय देना चाहते हैं तो 5 दिनों का विधान उन्हें बताया जाता है। तो 5 दिनों के विधान में फल्गु, प्रेतशिला, रामशिला आदि प्रथम दिन कर दिया जाता है और दूसरे दिन उत्तर मानस दक्षिण मानस तीर्थ में हो जाता है। तीसरे दिन उन्हें ब्रह्म सरोवर में ले जाकर काकवली वेदी के साथ और आम्रसिंचन वेदी के साथ श्राद्ध कराया जाता है। इसके बाद गया सिर वेदी के पास उन्हें ले जाया जाता है और विष्णु चरण के पास 16 वेदियों में से किसी एक पर श्राद्ध होता है। 16 वेदियों में सबसे उत्तम है कश्यप पद। उन्हें कश्यप पद पर ले जाया जाता है। 5वें दिन में उनको गदालोल और अक्षयवट तीर्थ पर श्राद्ध करा के विराम दे दिया जाता है। जो लोग 7 दिनों में इसे पूरा करना चाहेंगे तो उनको प्रथम दिन फल्गु से आरंभ करके रास्ते में तो वे पुनः पुनः करके ही आते हैं 7 दिनों वाले। यदि नहीं करते हैं तो पुनः पुनः के बदले उनको गोदावरी तीर्थ में करा दिया जाता है और गोदावरी के बाद फल्गु करते हैं। दूसरे दिन उनको उत्तर मानस दक्षिण मानस वेदी के साथ गदा, वहाँ एक जिह्वा लोल वेदी है, ये सब करा दिया जाता है। चौथे दिन धर्मारण्य में बोध गया ले जा करके श्राद्ध कराया जाता है और वेदी पर पिंड अर्पण करके वे महाबोधि वृक्ष का दर्शन करते हैं। बोध गया में दर्शन मात्र से महाबोधि वृक्ष उनके पितरों को तार देता है। बहुत बड़ी विशेषता उसमें है। वहाँ पिंड करने की जरूरत नहीं है, केवल दर्शन करना है, इतनी विशेषता उसकी है। फिर हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं तो उनको ब्रह्म सरोवर पर लाते हैं। इस पुनः आगे बढ़ने पर
विष्णु चरण पर होता है। जी 3 वेदियां विष्णु चरण पर हैं, ब्राह्मण पद, विष्णु पद और रुद्र पद। फिर अंत में गदालोल और अक्षयवट पर श्राद्ध करा करके उनको 7 दिनों में सुफल दे दिया जाता। जितने भी वेदियों का श्राद्ध स्थल मैंने बतलाया, जी उन सबों में गयापाल पुरोहित पंडा जी से वे अनुमति लेते हैं पहले दिन और अंतिम दिन सुफल लेते हैं। जी और आचार्य तो कोई भी हो सकता है, जी लेकिन श्राद्ध की अनुमति देने वाला और सुफल देने वाला जी गया के पंडा ही है। जी यह तो संक्षिप्त श्राद्ध विधान हुआ। जी अब रह गई बात कि बहुत से पौराणिक बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। जी यहाँ प्रत्यक्ष भी पिंड लोग मैंने ग्रहण किए, जैसे राजा दशरथ प्रत्यक्ष आकर सीता जी से बालू का पिंड ग्रहण किया। जी बाद में राम जी के द्वारा उन्होंने विष्णु चरण पर भी जब पिंडदान ग्रहण किया तो प्रकट हुए, हाथ बढ़ाए। जी भीष्म पितामह ने भी अपने पिता शांतनु का दिया पिंड, तो वे प्रत्यक्ष हुए। जी मंझला भाई श्राद्ध नहीं करता है लोग बताते हैं, लेकिन गया श्राद्ध में तो मंझला भाई भी श्राद्ध करने का अधिकारी है। जी जैसे भीमसेन, पांडु पुत्र भीमसेन मंझला भाई थे, लेकिन यहाँ उन्होंने गया श्राद्ध किया था। जी और बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने तो धर्मारण्य में लंबा समय दे करके श्राद्ध पूरा किया था। जी उच्च कोटि के राजा, उच्च कोटि के ऋषि, जी उच्च कोटि के अवतारी पुरुष भी यहाँ आकर गया श्राद्ध किए हैं जी और अपने पितृगण को तृप्त किए हैं। जी एक वेदी यहाँ इतनी अच्छी वेदी है जी कि जिनके दर्शन मात्र से पितर तर जाते हैं, जी और उनका नाम है तारक ब्रह्मा। अच्छा अच्छा ब्रह्मा की प्रतिमा तो पुष्कर के अलावे कहीं नहीं है, जी लेकिन गया धाम एक ऐसा स्थल है जी जहाँ ब्रह्मा की प्रतिमा है। जी और कहाँ है वो? वो है मंगला गौरी में ही है। जी मुख्य पथ जो है हाँ बैतरणी सरोवर के ठीक सामने, जी मार्कंडे मंदिर से उत्तर, जी मार्कंडे मंदिर से दक्षिण बढ़ने पर जी वो मिलता है। और आपको तिनमोहानी जो है, जी माडनपुर तिनमोहानी से उत्तर है अच्छा अच्छा और बैतरणी से सटे दक्षिण। जी पश्चिम तरफ पूरब रुख का वह जी ब्रह्मा जी का मंदिर है, जी जहाँ तारक ब्रह्मा उनका नाम ही है। जी दर्शन कर लेने से ही इतर तर जाते हैं। जी इतनी ऐसी ऐसी उत्कृष्ट वेदियां यहाँ हैं। तर्पण वेदी तो प्रसिद्ध है कहाँ, तो ये मंगला गौरी में सामने ही बैतरणी तालाब है, वह तर्पण वेदी है। जी और बिल्कुल इसको तो जो पुराण में जो ये वर्णन है बैतरणी, क्या वही बैतरणी है ये? लाया गया था स्वर्ग से। अच्छा नरक में जाने वाले लोगों को बैतरणी में जो भेजा जाता है, जी तो वो बैतरणी जी को आवाहन करके ब्रह्मा जी बुलाए थे जब अच्छा गया में वे यज्ञ किए थे। जी गया तो एक ऐसा स्थान है जी कि जहाँ राजा गय ने भी यज्ञ किया जी और ब्रह्मा जी ने भी आकर यज्ञ किया। जी देवताओं को भी आना पड़ा जी और वरदान मांग लिया गय असुर हाँ कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हमेशा विराजमान रहे। जी इतना ही नहीं, गया का फल्गु का जो जल है जी वह तो साक्षात विष्णु ही फल्गु हो गए। जी स्वर्ग से गंगा आई जी तो उसका नाम भागीरथी गंगा है। जी तो उसको तो भगवान विष्णु के चरण से मैंने निकाल करके एक बूंद जल इतनी बड़ी गंगा हो गई। जी लेकिन यहाँ तो फल्गु गंगा है जो कि साक्षात विष्णु संपूर्ण शरीर के साथ धारण किए हुए हैं। फल्गु के जल के रूप में अपने शरीर को वहाँ बसाए हुए हैं। जी इससे बढ़कर कौन होगा? तो गंगा से बढ़कर फल्गु गंगा है। जी
ये सारी बातें जानने योग्य हैं।